बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सावरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे भक्तों, आप सभी भक्तों को इस पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन का लास्ट मंगलवार और पुत्रदा एकादशी का दिन है, तो आप सभी भक्तों को एक सुंदर सी कथा श्री प्रभु नारायण भगवान एकादशी के बारे में कुछ बताते हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए और इस कथा में समझिए कि इस पुत्रदा एकादशी पे का क्या महात्म है और क्या इसके बारे में हमें क्या जानना चाहिए। तो युधिष्ठिर जी बोलते हैं, हे श्री कृष्ण, सफल एकादशी का वर्णन किस प्रकार किया जाता है? कृपा करके पौष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी का वर्णन करिए। इनका नाम और विधि क्या है? कुछ इस प्रकार युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह पुत्रदा एकादशी जो शुक्ल पक्ष में आती है, हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पौष शुक्ल एकादशी की विधि मैं बताता हूँ। यह सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी है। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि ये सभी भक्तों के पापों को नष्ट करने वाली पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी के बारे में मैं विधि विधान तुम्हें बताता हूँ। हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी पौष शुक्ल पक्ष में जो आती है, यह सबके पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी है। सिद्धि और कामना को पूर्ण करने वाली, नारायण इसके देवता हैं। पापों को हरने वाली कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो आप सभी भक्तगण कमेंट पे जय श्री कृष्ण भगवान जरूर लिखिएगा और ध्यानपूर्वक इस कथा को आप सभी रसपान करिए। ध्यान से सुनो इस एकादशी के बारे में जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से बताया है। तो उस कहानी कथा को आप सभी ध्यानपूर्वक सुने कि किस प्रकार पुत्रदा एकादशी में हमें अपने पापों को नष्ट करना है। जय श्री कृष्ण। जय तो लाल वाला होने लगा। हाँ, ये चल रहा है। हाँ ठीक है। तो आप सभी भक्तगण ध्यानपूर्वक इस कथा को सुने। भद्रवती नाम की एक पुरी थी, वहाँ के सुकेतु नाम के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम शोभ्या नाम की रानी थी। उनकी पत्नी का नाम शोभ्या था। तो वह राजा पुत्रहीन थे, उनके कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दिनों तक राजा बहुत ही दिनों तक चिंता में रहते और हमेशा चिंतन करते किस प्रकार क्या ऐसा हो कि हमारे घर एक दीपक जले, ताकि हम भी अपने कुल वंश में अपने राज्य का नाम, हमारा कुल वंश का दीपक रोशन कर सके। वह चिंता में हमेशा रहते थे और भगवान का भजन करते थे। सुकेतु नाम को जो राज्य था, वहाँ के पुरी में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। राजा को कहीं भी सुख नहीं मिलता क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वो हमेशा ही चिंता में रहते थे। अपनी शोभ्या रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहते थे। वह दोनों राजा रानी चिंता और शोक में मग्न रहते थे। वह मन में बहुत निराश और पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का फल नहीं जानते थे, इसलिए बहुत ही दुखी रहते थे कि किस प्रकार कुछ ऐसा हो कि जो हमारे एक संतान हो जाए। उन्हें कहाँ से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता था जो उनके मन को शांत कर सके और उन्हें कुछ उपाय बता सके। बिना पुत्र के घर सूना रहता था। जिनके घर में पुत्र है उनका इस लोक में यश होता है, परलोक में भी अच्छी गति होती है। और जिन पुण्यात्माओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है, उनके ही पुत्र होता है, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। और भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती। यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मग्न रहता था। फिर सुकेतु मन ने आत्महत्या करने का विचार किया, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से उन्होंने आत्महत्या करने का विचार किया, परंतु उससे परलोक में दुर्गति समझकर वह विचार छोड़ देते थे। वो सोचते थे अगर मैं आत्महत्या करूँगा तो मेरी वहाँ भी दुर्गति होगी। तो संतान के अभाव से अपने शरीर को दुबला देखकर, अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं था कि वन में इधर उधर घूमता हुआ चिंता करने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जिससे ऐसा दुख मिल रहा है। राजा अपने मन में सोचता है कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे मुझे यह दुख मिल रहा है। मैंने यज्ञ और पूजा देवताओं को संतुष्ट किया, यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिल रहा है। इस प्रकार सोचता हुआ राजा आगे वन में चला गया
आगे जाकर एक सुंदर सा सरोवर देखा राजा ने, जिसके पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे और अच्छे सुकून होने लगा। उस आश्रम पर जाने पर राजा को अच्छा सुकून महसूस होने लगा। राजा के दाहिने नेत्र और दाहिना हाथ फड़फड़ाने लगा। इन अंगों को फड़फड़ाकर शुभ शुभ प्रतीत होता था, यानी कि जब सीधा हाथ फड़फड़ाता है या आँख फड़फड़ाती है कुछ शुभ प्रतीक होता है। राजा ने वहाँ बैठकर सब मुनियों को अलग अलग दंडवत किया और मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो कहिए। तब राजा बोला, तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं सो कहिए। मुनि बोले, हे विश्वदेवता, और हम स्नान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। माघ का महीना है, निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, पौष शुक्ल एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। जो यह एकादशी है आज, वह पुत्र प्राप्ति के लिए होती है, पुत्र की रक्षा के लिए होती है। तब राजा बोले, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया। यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी की प्रसिद्ध एकादशी है। आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी त्रयोदशी में पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर गया। रानी के गर्भ स्थित हो गए। रानी को गर्भ में एक पुत्र की प्राप्ति व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी और बहुत ही पराक्रमी पुत्र रानी को प्राप्त हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्रदा एकादशी व्रत को जो करते हैं वह मनुष्य इन लोगों से पुत्र को प्राप्त करने और मरने पर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। कुछ इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का वर्णन किया गया है। तो भक्तगणों, आप सभी को ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री कृष्ण भगवान की एकादशी माता की जय।